नमस्कार साथियों, मैं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र जो है वो क्या होता है और उसकी धारिता के लिए व्यंजक क्या होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी धारिता के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को और समांतर प्लेट संधारित्र के डायग्राम को हम समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें दो प्लेटें होती है। इस प्लेट को x और y, इसको नाम दे दिया गया है x और y। और प्लेट x को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, तो परिहरण के फलस्वरूप प्लेट b पर ऋण आवेश आ जाता है और इसकी दूरवर्ती सतह जो है उस पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है, जिसे आर्द्र कर दिया जाता है, इन्हें पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। और यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है कि दोनों प्लेटों के बीच दूरी को हम क्या मान रहे हैं, d मान रहे हैं। तो ये मूलभूत बातें हैं जो ध्यान रखना है। और उसके बीच एक परावैद्युतांक पदार्थ भरा होता है, जिसका परावैद्युतांक k हम मानेंगे आगे चलकर, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो और इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं। तो आइए उन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए हम इसके लिए डेरिवेशन करेंगे। लेकिन डेरिवेशन करने से पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे जो आपको ध्यान रखना है। यदि इन सूत्रों को आपने ध्यान रखा तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। C क्या होता है, धारिता, उसके लिए सूत्र क्या होता है, Q/V। और V जो होता है विभवांतर, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होता है, V होता है, उसे लिखते हैं ED। और इसी के साथ में जो E होता है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी तीव्रता E होती है और E का फॉर्मूला होता है σ/K0। और सिग्मा होता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका मान होता है Q/A। ये चार फार्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना है। आइए इन्हीं फार्मूलों को, ये हमारे लिए रफ वर्क है जो आपको याद होना चाहिए, तो इस डेरिवेशन को आप आसानी से कर लें। तो आइए सबसे पहले हमें क्या धारिता निकालने के लिए क्या चाहिए, Q और V चाहिए। हम पहले किसका मान निकालेंगे, V का, और V का मान क्या होता है, ये। तो हम इस फार्मूले को लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं, माना, तो हमने यहाँ क्या मान लिया है, माना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, तो इसकी धारिता को C मान ली। तो C का सूत्र क्या रहेगा, Q/V। तो C बराबर Q/V। अब इसमें Q क्या है, इसको दिया गया आवेश, और V क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है। इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड वाला फार्मूला क्या है, विभवांतर है, और विभवांतर कहाँ है, प्लेट x और y के मध्य। और E क्या है, इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और D क्या इनके बीच दूरी है। तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने लिख दिया है, माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V है, ये दोनों प्लेट, इनके बीच का विभवांतर V है। तो V को क्या लिखेंगे, V बराबर ED। अब इस सारे नोटेशंस के जो मीनिंग है आपको बताना चाहिए। ये विभवांतर है, ये E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और D डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ये V बराबर ED हो गया। अगले फार्मूले में हम V बराबर E को क्या लिखते हैं, σ/K0। तो मैं यहाँ पर σ/K0 लिख देता हूँ। ये E को लिखा है, लेकिन D अपनी जगह एज इट इज है। यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे, चूंकि E बराबर σ/K0। ये तो मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन वहाँ पे लिखे नहीं रहेंगे। ये आपके पहले से पता होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत न हो। इसके बाद इसी के अगले क्रम में हम सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को लिख सकते हैं Q/A। तो ये Q/A, सिग्मा को लिखा है केवल Q/A। और बाकी क्या बच गया, सिग्मा को Q/A लिखने के बाद D बच गया, ये लिखेंगे, K बच गया, ये लिख देंगे, और ε0। तो ये इस तरह से हमें क्या प्राप्त होगा, V का मान। इस V के मान की विशेषता है कि ये Q के रूप में प्राप्त हुआ है। तो V के मान को तब तक हमें ज्ञात करना है जब तक कि वो Q के रूप में प्राप्त न हो जाए। तो ये हमें क्या, यहाँ पर V प्राप्त हो गया है। इसको हम समीकरण नंबर क्या देंगे, 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में V के मान की रिक्वायरमेंट है और 2 में वो मिल रहा है। वही मान V यहाँ मिल रहा था, यहाँ मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो मान मिल रहा है उसकी विशेषता है कि Q की टर्म में प्राप्त हुआ है।
यहाँ तक ये मान Q के टर्म में प्राप्त नहीं हुआ था। इसी बीच आपको हम यहाँ पे ये भी बता दें कि इसमें A क्या है। A इसकी प्लेट का क्षेत्रफल है। इस तरह से प्लेटें होती हैं, उन प्लेटों का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। तो ये A क्या हो गया, एरिया प्लेट्स। अब यहाँ पर एक बात हम ये भी लिख देते हैं, चूंकि सिग्मा को हमने क्या लिखा है, सिग्मा को लिखा है Q/A लिखा है, तो वो भी हम यहाँ रेफरेंस दे रहे हैं इस सूत्र की सहायता से। अब क्या होगा समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, C बराबर Q/V, ये Q लिख दिया, और V को लिखेंगे हम QD, ये V की वैल्यू क्या है, QD/A K एप्सिलॉन 0। इसके अगले क्रम में आपको लिखना है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ C बराबर Q/QD, और उसके अपान में A के एप्सिलॉन 0, तो ये A के एप्सिलॉन 0 ऊपर पहुँच जाएगा, और क्या कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा क्या, K बच जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन 0 बच जाएगा, और A, और Q से Q कैंसिल होने के बाद ये D। तो ये क्या संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक हो गया है। इसके अगले क्रम में आपको यदि माध्यम क्या है, वायु या निर्वात है, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, तो वायु या निर्वात हो तो हम क्या ले सकते हैं, निर्वात हो तो K की जो वैल्यू है वो क्या प्राप्त हो जाएगी, 1 प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से C बराबर ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A/D। तो ये जो है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, तो यहाँ लिख सकते हैं यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है। आइए यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए आप कि इसी सूत्र से क्या निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष जो आपको लिख सकते हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। पहला निष्कर्ष ये है कि C D के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब C और D में संबंध कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि जब भी इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस यदि हम कम करेंगे तो धारिता बढ़ेगी। दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि C और A क्या है, एक दूसरे के समानुपाती, और A मतलब एरिया, किसका एरिया है, प्लेट का। यदि प्लेट के एरिया को हमने बढ़ाया तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तीसरी चीज ये है कि इस सूत्र से यहाँ ध्यान देंगे, यदि C और K क्या होते हैं, समानुपाती, यानी कि कहने का आशय ये है कि यहाँ पर K परावर्तांक वाला माध्यम रख देने पर धारिता उसकी क्या जाएगी, पहले धारिता C है और K परावर्तांक वाला माध्यम रख दिया तो धारिता कितनी, KC हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण कंक्लूजन है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि C संधारित्र वाली धारिता है और उसके बीच, उसकी प्लेटों के बीच K परावर्तांक वाला पदार्थ रख दिया जाएगा तो धारिता कितनी हो जाएगी, बाद में उसकी नई धारिता KC हो जाएगी। तो इस तरह से आपने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक भी देखा है, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण जो फार्मूले हम उपयोग करते हैं वो भी आपने देखा है। और इसके बावजूद भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं कि इसमें आपको क्या समस्या है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।